गाइस एपिसोड नंबर 7 में एहसन जो है वो महक के पास आता है, दोनों में बातचीत होती है और वहीं पर एपिसोड नंबर 7 ख़त्म हो जाती है। एपिसोड नंबर 8 में शमशेर जो है वो महक के घर कुछ शादी का सामान भिजवाता है। जैसे ही लड़का दरवाज़ा खटखटाता है तो महक का अब्बू बाहर आता है और टेंट वाले से कहता है, ओ भाई ये क्या, ये तुमने नहीं मंगवाया। और पीछे से ही वो निकल शमशेर जो आता है और कहता है कि ससुर जी ये सामान मैंने मंगवाया है आपके लिए, ताकि शादी में कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो। फिर शमशेर जो होता है वो महक के कमरे में बगैर ही पूछे चला जाता है। कुछ सामान जो है वो महक के लिए लेके आया होता है, कुछ मतलब कपड़े होते हैं, गहने ज्वेलरीज वगैरह होती हैं। और शमशेर जो है वो महक को कहता है ये शादी वाले दिन तुम ये वाला सूट पहनना, और ये कुछ गहने हैं, कुछ जेवरात हैं, ये तुम अपने पास रख लो और ये भी पहन लेना। महक शमशेर को कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही अचानक ख़त्म हो जाएगी। शमशेर कहते हैं क्या, मुझसे शादी करने के बाद क्या तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये क्या कह रही हो तुम। ऐसे ही कुछ बातचीत करने के बाद अगले ही सीन में शमशेर का अब्बू मीटिंग अरेंज करता है, किसके साथ, एक डाकू गुंडा मवाली के साथ और एक SHO के साथ। कोई ना कोई वहाँ पे प्लानिंग लाजमी चल रही होती है। वहाँ पे प्लानिंग ना बताते हैं और ना ही दिखाते हैं, जस्ट मीटिंग फिक्स होती है। मीटिंग फिक्स होने के बाद SHO जो है वो चला जाता है और डाकू जो होता है वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है सामने शमशेर खड़ा होता है। डाकू की जो मुलाकात होती है वो शमशेर के साथ होती है और शमशेर कहता है खैर है, यहाँ पर कैसे। डाकू कहते हैं हाँ जी, वो आपके बाबा जान ने बुलाया था और कुछ ज़मीनों के मामलात थे वो तय करने थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया था। और दूसरी तरफ एहसन और रिहान यानी एहसन के अब्बू को जो शादी का पता चलता है वो बहुत ही नाराज़ होते हैं, लेकिन एहसन की अम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। एहसन की अम्मी बहुत ही ज़्यादा शादी की तैयारियों में जो है वो मसरूफ़ होती है और शादी पे जाना चाहती है। एहसन और एहसन के अब्बू को कहती है कि चले आप लोग भी तैयार हो जाइए, हमने महक की शादी पर जाना है। लेकिन एहसन का अब्बू जो है वो एहसन और एहसन का अब्बू इस बात से राज़ी नहीं होते और एहसन की अम्मी खुद ही शादी पर चली जाती है। जो है महक को शमशेर कॉल करता है और अपनी खुशी का इजहार करता है और उसके साथ साथ कहता है कि महक मैं तुम्हारे लिए कल गाड़ी भिजवाऊंगा, तुम पार्लर से तैयार होगी, तुम अपने घर में तैयार नहीं होगी और जो सूट मैंने तुम्हें दिया था शादी के लिए उसी सूट में ही तुमने तैयार होना है। फिर अगले दिन शमशेर जो है महक के पास गाड़ी भिजवाता है और गाड़ी वाला ड्राइवर महक को घर से पिक करके ब्यूटी पार्लर यानी सैलून ले जाता है तैयारी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो शमशेर जो है वो अपने पूरे घर वालों को लेकर आ जाता है, कहाँ, महक के घर, महक के जो पिंडाल होता है वहीं पर। और सामने क्या देखता है, कोई भी नहीं बैठा, जस्ट महक का अब्बू, बहन और उसकी अम्मी और चाची जो है पूरे पंडाल में बैठी हैं। कुर्सियाँ सारी की सारी खाली होती हैं क्योंकि सारा पंडाल का निज़ाम जो है शमशेर का दो शामिर के पास होता है और शामिर से जो है वो शमशेर पूछता है कि ये क्या मामला है, ये क्या सूरत हाल है। तो शामिर कहता है कि महक के अब्बू ने जो है वो किसी को भी नहीं बुलाया। शमशेर जो है वो महक के अब्बू के पास आता है और कहता है कि तुमने किसी को क्यों नहीं बुलाया। तो महक का अब्बू कहता है तुम बुलाने का भी कह देते, हम वो भी बुला लेते। तो शमशेर का अब्बू कहते हैं ये क्या बकवास है बेटा। फिर अचानक महक का अब्बू कहता है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाए मेरे बेटे से निकाह के लिए, ये खुश नसीबी मेरी बदनसीबी से ज़्यादा बुरी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा डायलॉग था। और दूसरी तरफ शमशेर कहता है कि अंकल आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपनी शादी पर और मुझे खुश ही रहने दें, मेरी नाराज़गी आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं काबू बहुत ही ज़्यादा परेशानी की हालत में यूँ हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और कहता है कि आइए तशरीफ़ रखिए। भी सारी फैमिली जो है वो पंडाल में तशरीफ़ रखती है। फिर अगले सीन में बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, महक सैलून से वापस नहीं आती। काफ़ी देर बाद जो है वो शमशेर महक के अब्बू से पूछता है कि ये क्या मामला है, तक महक क्यों नहीं आई। महक अब्बू कहता है मुझे इस बारे में कोई नहीं पता, बस तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी लेकर आया था और महक को लेकर चला गया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, महक की फैमिली भी और शमशेर की फैमिली भी, कि अभी तक हमें
ये इंतज़ार ही करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ महक जो है वो वापस आ ही रही होती है, रास्ते में होती है, तो अचानक महक का एक्सीडेंट हो जाता है। महक का एक्सीडेंट कैसे होता है कि वही गुंडा जो महक शमशेर के अब्बू से मिलने आया था, वो ट्रक लेकर अचानक स्पीड में अचानक जो है महक की गाड़ी को टकराता है और वहाँ पर महक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गुंडा मवाली गाड़ी को आग लगा देता है। उसके बाद जो है वो शमशेर को कॉल आ जाती है किसी हॉस्पिटल से, या ये नहीं दिखाते कि कहाँ से कॉल आती है, बस शमशेर को कॉल आती है और एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। शमशेर बहुत ही खौफजदा, डरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके साथ साथ उसका महक का अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और शमशेर का अब्बू मूँछों को ताव देकर हंस रहा होता है, क्योंकि कराया तो सब कुछ शमशेर के अब्बू ने ही होता है और उसे सब पता होता है। और महक का अब्बू और शमशेर दोनों स्पीड लगाकर भाग कर जो है गाड़ी की तरफ जाते हैं और गाड़ी स्पीड में जो है उस एक्सीडेंट वाली जगह पर लेकर जाते हैं, पहुंचते हैं। वो बहुत ही हड़बड़ी वाली जगह होती है, आग लगी हुई होती है, पुलिस अवाम बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर ना महक काबू कंट्रोल हो रहा होता है और ना ही शमशेर। और ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड नंबर 8 वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये थी गाइस आज के एपिसोड की स्टोरी। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपना इजहार ज़रूर बताएं कि कैसी बनी मेरी वीडियो, मेरी वॉइस। अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में इम्प्रूव करके आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ये तब पॉसिबल होगा जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करेंगे और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करेंगे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या नहीं को इजाजत दीजिए, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।